नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज़ ऑन इंडिया। मैं हूं आपके साथ राजेश कुमार। उत्तर प्रदेश की सियासी फिजाओं में चुनावी गर्मी अभी से महसूस की जाने लगी है, जबकि 2027 का विधानसभा चुनाव अभी दूर है। और इस बार मुद्दा सिर्फ विकास या जातीय समीकरण नहीं, बल्कि इतिहास की धूल में दबी एक वीर गाथा बन गई है। महाराजा सुहेलदेव की। एक तरफ अखिलेश यादव सत्ता में आने पर सुहेलदेव की भव्य मूर्ति स्थापित करने का ऐलान कर रहे हैं, तो दूसरी तरफ ओपी राजभर उन्हें खुली चुनौती दे रहे हैं। और अब इस संग्राम में धर्म, जाति और नेतृत्व की परछाइयां भी गहराने लगी हैं। पहले आपको एक रिपोर्ट दिखाते हैं, उस रिपोर्ट को देखिए और समझिए मामला क्या है, और फिर इस पे चर्चा करेंगे एक वरिष्ठ पैनल के साथ। रिपोर्ट देखिए। अखिलेश यादव को याद आए महाराजा सुहेलदेव। ओपी राजभर ने समाजवादी पार्टी के प्रमुख को दिया चैलेंज। 27 के रण के लिए जाति पर घमासान। महाराजा सुहेलदेव लगाएंगे बेड़ा पार। 2 साल बाद देश के सबसे बड़े राज्य यानी उत्तर प्रदेश में विधानसभा का चुनाव होने वाला है, तो चुनावी बिसात बिछाने के साथ साथ जातिगत मोहरों से मैदान फतेह करने की कवायद भी शुरू हो गई है। कभी सुभाषपा के साथ रही समाजवादी पार्टी के मुखिया अखिलेश यादव ने महाराजा सुहेलदेव के जरिए जाति कार्ड खेलने की कोशिश की। अखिलेश यादव ने ये वादा कर दिया कि जैसे ही वो सत्ता में आएंगे, सुंदर रिवर फ्रंट पर महाराजा सुहेलदेव की मूर्ति लगाने का काम करेंगे। इनका सबसे पहला सुझाव ये है और इनकी मांग है कि वीर योद्धा महाराजा सुहेलदेव महाराज की कोई प्रतिमा यहां पर राजधानी में सबसे महत्वपूर्ण जगह लगे। मैंने इनके समाज के लोगों को आश्वासन दिया है कि समाजवादी सरकार बनेगी तो यही देश का सबसे सुंदर रिवर फ्रंट है। इसी पर महाराजा सुहेलदेव जी की प्रतिमा लगवाने का काम हम समाजवादी लोग करेंगे। इस तरह से अखिलेश यादव की ओर से महाराजा सुहेलदेव की मूर्ति लगाने के ऐलान से ये कहा जा सकता है कि समाजवादी पार्टी के प्रमुख ने चुनाव से पहले सुहेलदेव के नाम से जातीय समीकरण साधने की कोशिश कर दी है, जिस पर बयानों के मैदान में सुभाषपा के मुखिया ओपी राजभर कूद पड़े और अखिलेश यादव पर निशाना साधते हुए उन्हें चुनौती भी दे डाली। पीडीए कब बना है, उनसे पूछिएगा, मिल जाए तो कि पीडीए कब बना। और 22 साल से ओम प्रकाश राजभर जातिवाद जनगणना की बात वकालत करता है, चाहे सार्वजनिक प्लेस हो, चाहे प्रेस वार्ता हो, चाहे जब भी आप लोगों ने बाइट पे पूछा है तब भी हमने ये बात कही है कि जातिवाद जनगणना के हम पक्षधर हैं। जातिवाद जनगणना होगी और हम सरकार में हैं और सरकार कराएगी और मोदी जी के नेतृत्व में होगा। लगता नहीं कि उनके पीडीए का कोई फायदा होने वाला है, जिस तरीके से वो बता रहे हैं। देखिए, कोई मतलब नहीं है। एक चीज आपको बता दें कि समाजवादी पार्टी की सरकार लोग गुंडों की सरकार कहते थे और उनके राज्य में लोग परेशान थे और परेशानी की वजह से उन लोगों ने सबको लेके साथ, सबका साथ नहीं दिया, अपनी जाति को लेकर के आगे बढ़े, अपनी जाति को बढ़ाया। इस नाते सारी जातियां उनसे नाराज हैं। ओपी राजभर ने ये भी साफ कह दिया कि वो सिर्फ वोट बैंक की राजनीति करते हैं। उन्होंने कभी पीडीए बनाया ही नहीं और अगर असल में वो मुसलमानों के हितैषी हैं तो आगामी चुनाव के लिए सीएम का चेहरा मुस्लिम समाज से ही उतारे। अगर ये वास्तव में मुसलमानों के हितैषी हैं, बात के धनी हैं, तो 27 के चुनाव के लिए ऐलान करें कि मुसलमान अगला मुख्यमंत्री 27 में समाजवादी पार्टी का मुसलमान होगा। उत्तर प्रदेश के पूर्वांचल में राजभर वोट काफी अहम माना जाता है। हमेशा से ही दर्जनों सीटों पर हार जीत में ये बड़ा फैक्टर रहा है। यही वजह है कि पीडीए को आगे लेकर चल रही समाजवादी पार्टी इसे नजरअंदाज नहीं कर पा रही है। यूपी में राजभर वोट को इसीलिए भी अनदेखा नहीं किया जा सकता क्योंकि पूर्वी उत्तर प्रदेश में राजभर समुदाय की आबादी तकरीबन 18% है। वहीं पूरे सूबे में तकरीबन 2.5% राजभर वोट हैं और ये सियासी पैंतरा एनडीए के सहयोगी दल सुभाषपा बहुत अच्छी तरह से समझते हैं और इसीलिए सुभाषपा अध्यक्ष ने अखिलेश यादव को 10 जून को विजय दिवस मनाने की चुनौती दे दी है। सुहेलदेव राजभर ने मसूद गाजी को 10 जून को बहराइच में ही मारा था।
ऐसे में राजभर की ये चुनौती समाजवादी पार्टी के लिए बड़ी मुश्किल पैदा कर सकती है। सुभाषपा अध्यक्ष ने समाजवादी पार्टी के प्रमुख अखिलेश यादव को सुहेल देव के विजय दिवस मनाने की चुनौती तो दे दी है, जिसे अगर समाजवादी पार्टी स्वीकार करेगी तो मुस्लिम वोट के दूर होने का खतरा है, और चुनौती नहीं स्वीकार की तो राजभर वोट समाजवादी पार्टी के करीब नहीं आएगा। ऐसे में ये कहना गलत नहीं है कि अखिलेश यादव का बयान उनके लिए ही गले की हड्डी साबित हो सकती है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 1 इंडिया। ओपी राजभर ने भी अखिलेश यादव पर निशाना साधा और कहा पीडीए सिर्फ दिखावा है, वोट बैंक की राजनीति है, ना ये पिछड़ों के हैं, ना दलितों के, ना अल्पसंख्यकों के। और कहा कि अगर मुसलमानों के इतने हितैषी हैं तो 27 में कोई मुस्लिम उम्मीदवार जो है वो चुनावी मैदान में सीएम के पद पे उतारे। तो अब वार पलटवार जारी है। एक तरफ अखिलेश यादव जो महाराजा सुहेलदेव की प्रतिमा लगाने का ऐलान कर रहे हैं, दूसरी तरफ राजभर जिन्हें डर है कि कहीं अखिलेश यादव के पाले में राजभर वोट बैंक ना चला जाए। ये सारी जद्दोजहद सिर्फ वोट बैंक की है या इसके पीछे कोई और कहानी भी है, सब कुछ समझेंगे अब से कुछ देर में। एक वरिष्ठ पैनल हमारे साथ होगा। तो मूर्ति बाद में लगाएंगे, पहले विजय दिवस मनाएंगे। राजभर के निशाने पर अखिलेश यादव आ गए। यूपी की ललकार में आज बात इसी मुद्दे पर होगी, अखिलेश का पीडीए असली या नकली। क्योंकि राजभर ने कह दिया कि नकली पीडीए है, इन्हें ना ब्राह्मणों से मतलब है, ना दलितों से, ना अल्पसंख्यकों से और ना ही मुस्लिमों से। कहा सिर्फ वोट बैंक इनके लिए है, इन्हें सिर्फ वोट चाहिए। तो कभी अखिलेश के साथ रहे ओपी राजभर अब अखिलेश के इतना खिलाफ हो गए कि खुल के उनको कई बार अलग अलग मंचों से घेरते हुए नजर आते हैं। सियासत गर्मा चुकी है। तो राजभर के निशाने पे अखिलेश यादव आ गए। राजभर ने कहा कि अगर मुस्लिमों के इतने हितैषी हैं तो 27 में कोई मुस्लिम उम्मीदवार सीएम के तौर पे उतारे। उन्होंने कहा कि ये सिर्फ वोट लेना जानते हैं, ना दलितों के सगे, ना अल्पसंख्यकों के, ना पिछड़ों के। उधर अखिलेश कह रहे कि हम सरकार में आए तो एक भव्य प्रतिमा महाराजा सुहेलदेव की लगवाएंगे। विजय दिवस का जिक्र किया। 27 की लड़ाई है,